हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हमने कुछ अध्ययन किया था, पर पुनः मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे यहाँ पर सिंधु धर्म आया, पर वो विलुप्त हो गया। उसके बाद वैदिक धर्म आया। धर्म का मतलब उनकी विचारधारा, उनके धार्मिक विश्वास। धीरे धीरे वैदिक धर्म जो सरल था, वह उत्तर वैदिक काल के अंदर उसमें यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेववाद, रूढ़िवादिता, आडंबर युक्त धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणों का नैतिक पतन और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ बढ़ने लगी। इनका विरोध करने वाले महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की विचारधारा को बढ़ाया। महावीर स्वामी की भांति ही बुद्ध ने वर्ण भेद व जाति भेद को निरर्थक बताया, दुखी मानवता के जीवन को सही और सरल मार्ग बतलाया, जो बुद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके संबंध में यह अवश्य कहना पड़ेगा कि महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को एक नए धर्म की संज्ञा देना भूल होगी, क्योंकि इस कथन की पुष्टि उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है और वो बार बार कहते हैं कि मेरा कोई अपना धर्म नहीं है। कर्म और आवागमन के सिद्धांत बौद्ध मत के वैसे ही अंग हैं जैसे वैदिक धर्म के थे। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त इसका कोई विरोध नहीं किया। कर्म ही वर्ण का आधार है, न कि जन्म। उन्होंने विविध ग्रह संस्कार आदि का विरोध किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इसको करने के लिए इनकार किया था। भारतीय धर्म संस्थान की परिधि में बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ या उदित हुआ। महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध का मतलब ज्ञान। महात्मा बुद्ध एक शाक्य गणराज्य के में 563 वर्ष ईसा से मतलब ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की महारानी माया देवी ने उनको जन्म दिया और धीरे धीरे वह जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनका मन दया से द्रवित हो गया था। उनका विवाह कर दिया गया, परंतु वह संसार में या विश्व के सांसारिक क्रियाकलापों में अपना ध्यान नहीं लगा सके। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर से संन्यास धारण किया ज्ञान प्राप्ति के लिए। और यही घटना, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर त्याग दिया, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रारंभ में उन्होंने 6 वर्ष तक बहुत अथक तपस्या की ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी एक उक्ति हमें दस्तावेजों में या ऐतिहासिक दस्तावेजों में प्राप्त होती है कि कुछ स्त्रियां गीत गाते हुए जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे बेसुरे हो जाएं, और इतना ढीला मत छोड़ो कि वे उनमें कोई स्वर ही ना निकले। मतलब वीणा के तार का टूटना, कसने पे टूटना और ढीला छोड़ने पर बेसुरा हो जाना के कारण उन्होंने अपने शरीर की ओर अर्थात आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे थे। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे, तो उन्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बोध कहलाया। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन मिला। तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ, उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा, और जिस स्थान पर यह घटना घटी, वह क्षेत्र
बोध गया हो गया। इस घटना के बाद में महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। महात्मा बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को सुनकर सारनाथ के 5 ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगले व्याख्यान में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।